मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स उनको हम कहते हैं जिसका वो मिलके बना होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, स्पेलिंग अरेंजमेंट, on the basis of arrangement of atoms and molecules, on the basis of arrangement of atoms and molecules, the matter can be neither can be destroyed. कौन है ये? इतना नहीं, आगे नहीं बोलना है बेटा, हम बता रहे हैं कृष्णकांत, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। जस्ट होल्ड, जस्ट चिल। ऑल द बेस्ट मूवी देखी है? ऑल द बेस्ट नहीं सर। धोंडू जस्ट चिल बोलता है। नहीं देखते हो तुम? मूवी नहीं देखते हो आप लोग? देखते हैं सर, देखी है। तो धोंधू जस्ट चिल नहीं बोलता संजय मिश्रा? सब बोलता है। संजय मिश्रा जो एक्टर है, देखा है, कॉमेडियन। हाँ सर। तो वो बोलता है धोंधू जस्ट चिल। तो वैसे ही तो मानसा, ऐसे ही क्या करना है अपन को? चिल रखना है। अभी हमको आप बताने दो, ठीक है, क्या क्या है। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड on the basis of arrangement of the atoms and molecules, the matter can be classified into three states. तीन स्टेट्स में हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेट क्या है? पहला स्टेट है सॉलिड। पहला स्टेट क्या है? सॉलिड। फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड। तो सॉलिड फर्स्ट स्टेट इज व्हाट? सॉलिड। सेकेंड स्टेट इज व्हाट? लिक्विड। And third state is what? गैस। Third state is gas. यस। बहुत अच्छा। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन? इसका मतलब सबको समझ में आया? पहला जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऑन व्हाट बेसिस? On what basis the classification is done? On the basis of arrangement of atoms and molecules. जो भी एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, वो कैसे अरेंज्ड हैं उसके अंदर मैटर के, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो उसका डिवीजन हो रहा है, दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम तीनों को क्लासिफाई भी करेंगे और तीनों को समझेंगे भी। साथ साथ क्लासिफाई और साथ साथ समझना, सब कुछ साथ में होगा। गौरी क्लास में हो बेटा? यस सर। ठीक है, तो बहुत फोकस होकर समझना भाई साहब लोग, ठीक। तो सॉलिड में पहला क्लासिफिकेशन, पहला जो है हमको समझना है फर्स्ट। सॉलिड में क्या होता है कि मान लिया कि ये हमारा सॉलिड है, सपोज दैट वी गिव अस ऐसा, ये मोबाइल फोन है आपका, ठीक है, ये सॉलिड है मान लिया, ठीक है। अब ये सॉलिड में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? देखो ऐसे अरेंज्ड जो हैं वो बिल्कुल नजदीक है, बहुत ही नजदीक उनके मॉलिक्यूल। हम तो मतलब ये दिखा भी पा रहे हैं आप लोग को समझने के लिए केवल, लेकिन ऐसे दिखते थोड़ी हैं, आंखों से थोड़ी दिखते हैं एटम और मॉलिक्यूल। तो वो तो भाई देखने की, समझने की बात है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये बता रहे हैं, तो आपको इतना समझना है कि सर ये केवल बनाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये केवल देख के हम समझ सकें इसलिए ये बन रहा है ऐसा। तो ये जो क्या है, छोटे छोटे ये हमारे मॉलिक्यूल्स है, मान लो ये हमारे, मान लो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस इन द मोबाइल। तो ये मैटर जो मोबाइल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स ये अरेंज्ड हैं, ये ऐसे अरेंज्ड है, ठीक। तो मतलब ये बहुत क्लोजली पैक्ड है, देखो जरा, बहुत नजदीक है एक दूसरे के, वेरी क्लोज टू ईच अदर। जबकि
जबकि अगर हम बनाए क्या लिक्विड में सेम टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर बनाए, मान लो एक ही इसी को हम दिखाना चाहते हैं लिक्विड में, सपोज दैट, तो इसमें अरेंजमेंट जो होगा, इसमें जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का लाइक दिस, लाइक दिस। तो इसमें दूर दूर हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है गैस का, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लिया कि कंटेनर में हमने रख दिया, तो इस कंटेनर के अंदर जो भी है इसके मॉलिक्यूल्स, एक डब्बे में हमने रखा है सभी सॉलिड लिक्विड गैस को, ये कंटेनर के अंदर ये इस तरीके से इनका ऐसे है। तो देख के हम समझ पा रहे हैं कि क्या क्या अंतर है तीनों में। सॉलिड में बेटा देवांश आप म्यूट कर लिया करो, सभी लोग म्यूट करके रखा करो, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, आवाज नहीं आएगी बेफालतू की। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इन तीनों का फर्स्ट पॉइंट यही है, देखिए फर्स्ट क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं सॉलिड में। लिक्विड में दे आर लिटिल बिट फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, गैस में दे आर वेरी मच फार्दर फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्या है, अरेंजमेंट तो देख लिया। दूसरा है सेकेंड पॉइंट, क्या लिख सकते हैं हम, मैंने इसमें से दो मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है, चल निकल भाई साहब, मैंने इसमें से दो मॉलिक्यूल को बाहर निकाला ऐसे, इसका कान पकड़ के इधर रखा, इसका कान पकड़ के इधर रखा, ठीक है। मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ कान पकड़ के रखने की, ये आप लोग ऐसे कर नहीं सकते, हम बस समझाने के लिए ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते। ये दो मॉलिक्यूल्स हमने रख दिए, ठीक है, समझना जरा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमने रख दिए। अब ये बताओ बेटा कि आप इसके बीच में क्या एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दिस बोथ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक रहे हैं, देखो जरा, एक दूसरे के नजदीक हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर। अच्छा ये बताओ कि जो फोर्स है उसका नाम क्या होगा, पहली बात सर काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है बेटा, अलग चीज है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, इट इज नॉट अ फोर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, आप आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्स। देखो जरा, ये दो मॉलिक्यूल हैं बेटा, अब ये बताओ कि दो किसी मॉलिक्यूल के बीच में, आपके ये बताओ, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, यस सर। तो सभी बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, जरा मेरे को बताएंगे, उनके स्कूल में हाउस होंगे, यस सर, यस सर होते हैं। यस सर। अलग अलग, रेड हाउस, ब्लू हाउस, किसी के यहाँ सुभाष हाउस, किसी के यहाँ चंद्रशेखर हाउस, ऐसे करके किसी के यहाँ यूरेनस, किसी के यहाँ वेनस, किसी के यहाँ अर्थ, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। तो क्या है, पीछे कितना शोर बाबा, बताओ, कैसे शोर होगा, कैसे हम पाएंगे, बताओ। तो क्या है, आपके स्कूल में क्या हाउसेस होते हैं, अब आपके स्कूल के हाउसेस के बीच में कभी कंपटीशन हुआ है? यस सर, हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? इंटर हाउस कंपटीशन। वेरी गुड, वेरी गुड, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर और हाउस कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन। तो इस कंपटीशन में ये बताओ कि सेम हाउस के पार्टिसिपेंट, मतलब वो करते हैं पार्टिसिपेट की अलग अलग हाउस के, अलग अलग हाउस, अलग अलग हाउस के, अलग अलग हाउस से। तो यहाँ पे ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ये बताओ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसको क्या कहेंगे हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, तो बहुत होशियार हो यार तुम लोग। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, बस, जो फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का, अब वो फोर्स अट्रैक्शन का है, रिपल्सन का है, वो फोर्स खींचता है कि एक दूसरे को दूर फेंकता है, वो बात अलग है, वो बात अलग है, वो बात अलग है कि वो अट्रैक्शन है कि रिपल्सन, दैट इज अनदर मैटर ऑफ डिस्कशन। बट
है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स, है तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये बात समझ में आ गई कि है इंटर। अच्छा कितने लोग इसमें से मेरे को बताओ कि इंटरसिटी में बैठे हो? इंटरसिटी एक ट्रेन होती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस। सर यस सर। तो वो बैठे हैं सर। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो होती है दो शहरों को जोड़ती है सर ना, कि बैठे हैं। झांसी झांसी में घूमती है, किसी दो शहरों को जोड़ती है ना इंटरसिटी। यस सर। तो Yes, इसलिए उसका नाम है इंटरसिटी। ठीक है, मतलब तो दो अलग अलग शहरों को जोड़ोगी। अब ये बताओ कि सेम हाउस में जो कंपटीशन होता है उसको क्या कहते हैं? कभी आपके सेम हाउस में कंपटीशन होता है क्या? नहीं सर। नो सर। अच्छा, सेम हाउस में नहीं होता। चलो हम बता दे रहे हैं, जो सेम हाउस में कंपटीशन अगर होगा तो उसको हम कहते हैं इंट्रा हाउस। उसको क्या कहेंगे? इंट्रा हाउस। इंट्रा हाउस। इंट्रा हाउस कंपटीशन कहेंगे। ठीक है, इंटर मतलब दो अलग अलग, और इंट्रा मतलब कि सेम उसी हाउस में। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। यस सर। ये दोनों आप, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, आपके डेली लाइफ में, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके साइंस में, मैथ्स में, हर जगह पे यूज हो सकता है, इंटर हाउस और इंट्रा हाउस। ठीक है, तो इसका मतलब इंटर और इंट्रा का मतलब होता है, इंटर मतलब दो अलग अलग, इंट्रा मतलब उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व है वो कौन सा है? अट्रैक्शन का फोर्स जो इन्वॉल्व है दैट इज अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा कि कम? सर ज्यादा होगा। ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, जरा देखो अंदर। एक कंपैरिजन हमको तीनों में करना है बेटा, और किसी चीज में कंपैरिजन नहीं करना है। यू हैव टू कंपेयर दिस ऑल थ्री थिंग्स, मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So you have to compare these three things. So in comparison to liquid and gas, the molecules of the solid are closer to each other. यस सर। They are Yes, closer sir. to each other. Yes, So sir. the intermolecular force of attraction between them will be highest. Will be highest among the solid, liquid and Yes. तो तीनों में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो हाईएस्ट किस में होगा? सॉलिड में। सेकंड पॉइंट करते हैं हम वही लिक्विड में। लिक्विड में क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स। किससे कंपैरिजन में? कंपैरिजन करेंगे ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। solid, सॉलिड। but greater than गैस। गैस। but greater than गैस होगा बेटा, गैस से ज्यादा होए। यस सर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस से ज्यादा होगा लिक्विड में, और सॉलिड से कम होगा। बस। अब तीसरा पॉइंट जो लिख लेंगे हम, थर्ड पॉइंट, अरे सेकंड पॉइंट इन द गैस, second point in the gas is what? The intermolecular force of attraction is intermolecular very less या least. Intermolecular force of attraction is least. हम तीनों को केवल कंपेयर कर रहे हैं, हम दुनिया की और किसी की चीज को नहीं ले रहे हैं। वी आर ओनली कंपेयरिंग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो कभी भी कंपैरिजन एक दूसरे के साथ होता है। अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन है, ये आप मैं पूछूं कि कितनी बड़ी है कि छोटी है, बताओ ये लाइन बड़ी है कि छोटी है, कौन बताएगा? अरे बड़ी है कि छोटी है? पता ही नहीं है ना। जब मैं अब हम सर इसके जब आप सामने एक और लाइन बनाएंगे, अब हम एक और लाइन बनाएंगे, अब पता चलेगा कि भाई साहब ये छोटी है। आज समझ में आ रहा है? तो बड़ा छोटा जो है वो कंपेयर से होता है। आर यू गेटिंग? यस सर। तो वी हैव टू कंपेयर द टू थिंग्स, एटलीस्ट टू थिंग तो कंपेयर करनी पड़ेगी कि हम भाई कौन है, कौन ज्यादा या कौन कम, या कौन मजबूत कौन कमजोर। आप मजबूत हो, आप कहते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अरे भाई साहब किससे ज्यादा ताकतवर हूँ ये बताओ?
किससे ज्यादा, किसी से कंपैरिजन है ना, तभी तो बोले ताकतवर हूँ। तो अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो बोलोगे कि मैं चींटी से ताकतवर हूँ, ठीक है, लेकिन हाथी से तो कमजोर हो। तो कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस से आपको अपने आप में समझनी है, तो वो चीज अलग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, थर्ड। ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए, थर्ड देखिए, थर्ड देखिए जरा। थर्ड वो वॉल्यूम। अब जरा मेरे को जल्दी जल्दी रिवीजन कराओ। पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सर फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूल्स डायग्राम था। अट्रैक्ट ईच अदर। डायग्राम का था ना। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जरा अपने मन में तुरंत रिवाइज किया करो, जब तक हम ये अपना ये बना रहे हैं अपने द मन में रिवाइज मॉलिक्यूल्स करो। अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजर थे, एक डायग्राम बनाया था सर ने, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक थे। ऐसे करके आप वो किया करो बेटा। क्या है ना कि रिवीजन आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। तो यस सर। सॉलिड पढ़ने की सबसे अच्छी तरीका क्या होता है कि आप लोग जो आज पढ़ाया जाए उसको आज में ही खत्म करो। अगर आप उसको रख दोगे कल के लिए तो फिर तो गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ है। कल का एक कहावत सुनी है ना, आज करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, हैं? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, तो ये आप मॉडर्न वाला कहावत मत बता देना कि भाई साहब आज करे सो कल कर, कल करे सो बरसो, जीना है तो बरसो, है ये वाला नहीं चलेगा ना, ये वाली कंजूसी नहीं चलेगी। भाई साहब काम आज का आज ही करना है। जो भी आपको बोर्ड भेजा जाता है, यू मस्ट प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। रेगुलरली क्लास लो, प्रिपेयर करो नोट्स को, टाइम दो अपने आप को समझने के लिए, हम लोग को एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए, और फिर आप डिसाइड करो कि हाँ भाई साहब सर के यहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इसलिए हमने आपको एक 6-7 दिन का एक्सटेंशन दिया है कि आप लोग 6-7 दिन पढ़ो, आप एक्सटेंशन लो, चीजें समझ में आती है। इफ इट वर्क आउट देन विल कंटिन्यू। अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं करता है तो फिर कोई बात नहीं है, पढ़ना तो है ही, बच्चे को तो पढ़ना है ही। तो बात ये है कि कहीं पढ़े, हम तो टीचर हैं, हम उसका भला चाहेंगे हमेशा, बाकी वो पढ़े कहीं पे भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट इन द सॉलिड। अगर बेटा दो चीजों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनके बीच की दूरी, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बाकी को क्या लगता है, ज्यादा बढ़ जाएगी क्या दूरी? नहीं सर। दूरी सर दूरी कम हो जाएगी। उस दूरी को क्या कह सकते हैं हम लोग? क्या कहेंगे? उस दूरी को क्या कह सकते हैं? दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन वी से? इंटरमॉलिक्यूलर वेरी डिस्टेंस। गुड, ये कॉमन सेंस है, बिल्कुल, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो दो मॉलिक्यूल के बीच की है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में इज लीस्ट, इज लीस्ट, सबसे कम होगा। होगा कि नहीं होगा भैया? दूरी, अगर दो चीजों के बीच में फोर्स ज्यादा है, अब बताओ Yes, मेरे sir. को जरा, आप जरा मेरे को ये बताओ आप लोग, अगर बीच में दूरी ज्यादा है, बीच में, सॉरी, अगर ये दोनों चीज है, देखो जरा, कौन म्यूट अनम्यूट क्यों करके रखते हो यार? हमको गुस्सा आने लगती है फिर, पता है हम बहुत मारते हैं बच्चों को, ठीक है। तो हमको गुस्सा ना दिलाया करो, हमसे केवल पढ़ा करो, पढ़ा करोगे तो मजा आता रहेगा तुम लोगों को। तो ये म्यूट तो जरा मेरे को ये बताओ आप लोग कि ये अगर दो चीजें हैं, ये दो हैं मार्कर्स, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींच रही हैं, तो जब ज्यादा फोर्स से खींचेंगी तो इनके बीच की दूरी, Yes, sir. इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्टेंस जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लीस्ट इन द सॉलिड। और फोर, अगर थर्ड पॉइंट हम इधर देखें तो क्या होगा,
इंटरमॉलिक्यूलर Distance is इंटरमॉलिक्यूलर high. Molecular distance is is more than solid but less than liquid. gas. Intermolecular distance is high. more than, कंपैरिजन आ गया ना, सॉलिड सर सॉलिड सर Solid स्क्रीन से- नहीं दिख रही है स्क्रीन नहीं दिख रही है सर ब्लैक दिख रही है सर। किसको? सर मैं यश कुमार। यश कुमार को, बाकी सबको दिख रही है? यस सर तो यश कुमार एक काम करिए बेटा, आप थोड़ा लीव करके थोड़ा सा घूम के आइए थोड़ा पहले जल्दी से। यस सर यस सर यस सर। सर आ गई सर आ गई। आ गए? चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोला मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मोर देन सॉलिड बट Less than लेस देन gas. गैस गैस। गैस से कम होगा बस। Yes, sir. इधर तीसरा पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस More than gas. It's is higher. highest. हाईएस्ट Intermolecular distance is Higher. हाईएस्ट Solid and liquid. अब हाईएस्ट बोल दिया तो सॉलिड एंड लिक्विड क्या है? आपके क्लास में आप टॉलेस्ट हो तो आप बोल दिया कि हाँ राहुल इज टॉलेस्ट इन द क्लास, तो आप बोलना है क्या कि किससे कंपेयर करना है? क्या नहीं करना है। जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में आ जाती है, सुपरलेटिव मतलब क्या होता है? गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट हो गया तो वो सबसे बेस्ट हो गया ना, सबसे अच्छा हो गया, तो उसको किसी के साथ आप किसी के नाम के साथ या किसी एक चीज के साथ कंपेयर करना ही नहीं है हमको, वो तो सबसे अच्छा हो गया। तो ये चीज है यहाँ पे। अब अगर हाईएस्ट है तो सबसे ज्यादा है तीनों में, तो उसको हम कंपेयर नहीं करना, ये केवल लिक्विड के मैटर में आएगा। ये लिक्विड मामले, लिक्विड वाले के मामले में आएगा कि इससे कम इससे ज्यादा, इससे कम इससे ज्यादा। इन दोनों के मामले में हमेशा लीस्ट या हाईएस्ट, लीस्ट या हाईएस्ट, ये एक्सचेंज होता रहेगा। अब ये बताओ मेरे को आप लोग कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इनवर्स का मतलब पता है आप लोगों को? यस सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? बता दो जरा। यस सर आई नो Sir. हाँ, तो कौन नहीं जानता है जरा मेरे को बताएगा बेटा। अगर क्लास में आप लोग नहीं बोलते हो तो सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। ठीक है, अपने आप को धोखा देना मतलब समझ लो कि कितना बड़ा गुनाह करते हो। कहीं पे इसका जाके आपको जवाब तो देना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो अभी आपको ये पाप नहीं करना है। अभी बच्चे हो, अभी से पाप ढोने लगोगे तो आगे जाके क्या होगा? बड़े बूढ़े होते होते तो बहुत पाप आ जाएगा सर पे। तो बोला करो क्लास में, क्लास में बोलो। क्वेश्चन अगर नहीं आता है समझ में तो बोलो, आता है समझ में तो बोलो, पूछा जाता है तो जवाब दो। तो बताइएगा मेरे को कि हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन पता है, मतलब कि अंतर पता है ना? एवरीवन नोज? Yes, sir. No, sir. नो सर कौन सर है? एक मेरे बार आप को बता दीजिए। हम तो बता ही देंगे बेटा, हम तो यहाँ बैठे हैं बताने के लिए। हम तो चाहते हैं पूछो। देखो जरा, देखो जरा, अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, देखो ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा बना दिया चलो समझने के लिए। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींचने का जो फोर्स है, जो खींचने का फोर्स है वो ज्यादा है। तो जो खींचने का फोर्स ज्यादा है, फोर्स अगर बढ़ेगा, फोर्स अगर बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऐसे में कर दिया बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ेगा तो इनके बीच के डिस्टेंस लेस होगी। अब भाई खींचने के फोर्स बढ़ रहा है ना, तो इंटर मॉलिक्यूलर, जरा समझना, फोर्स बढ़ेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी। होगी कि नहीं होगी बेटा? तो अगर ये Yes, sir. बढ़ाने से ये चीज कम हो रही है तो इसको कहते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो है लेकिन उल्टा। और अगर मैं ये चीज फोर्स बढ़ाने से बढ़ती, अगर डिस्टेंस बढ़ता है फोर्स बढ़ाने से, तो जैसे मान लो कि टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी क्या हो जाती है? टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो गर्मी क्या होगा? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। अगर आप कोई चीज रखा है, मान लो कोई ये बॉक्स रखा है, अगर आप इस पे फोर्स जो लगा रहे हो, फोर्स अगर बढ़ा दिया, अभी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, तो ये मान लो कि इतना जाके 1 मीटर जा रहा था आगे, अगर आप 4 न्यूटन का लगा दोगे तो क्या होगा, और आगे चला जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब Yes, फोर्स sir. जो है वो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आया, फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग? आर यू Yes. गेटिंग? Yes, sir. Yes, इसको sir. Yes, कहते हैं sir. डायरेक्टली और इनवर्सली। अगर हम फोर्स बढ़ाते और वो क्या होता है, कम होता दूरी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। Yes, sir. ठीक है, तो इस Okay, तरीके sir. से हम Good. डायरेक्टली और इनवर्सली हम समझ सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से लिख लें, ये जो दोनों चीजें। आप लोग कॉपी लेके बैठते हो कि नहीं, जरा मेरे को दिखाओ तो, जरा मेरे को दिखाओ तो जरा, आप लोग कॉपी लेके बैठते हो कि नहीं? कुछ नहीं सर। हाँ गौरी आप दिखाओ, गौरी आप दिखाओ कॉपी, अनन्या कॉपी दिखाओ बेटा। ऐसे दूर दूर रखी हो बेड पे है बेटा, चेयर पे रखो, कॉपी जहाँ पे रखे हो बैठे हो वहां पे रखो। नहीं सर, पास ही में बैठी हूँ मैं। हाँ तो हाथ में लेके बैठो। आप बताओ गौरी, दिखाओ जरा कॉपी तो, गौरी कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कॉपी कॉपी दिखाओ, मुंह नहीं। गौरी बेटा कॉपी दिखाओ अपनी, कॉपी लेने चली गई, ये गलत बात है। बाकी सब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है हाँ, कि नीचे वाला कैमरा कैसे होता है। वो उस पे एक्सचेंज, मतलब कैमरे पे आपको बगल में वो दिया होगा, घूम मतलब स्विच करने के लिए, स्विच करने का ऑप्शन होता है, वो घुमा दो या मोबाइल को उल्टा कर दो ना, आप दिखा दो उधर। हाँ सर। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। अनन्या का हो गया, ओमकार हो गया, गौरी हो गया, नैना हो गया। कृष्णकांत आप दिखाओ बेटा, कॉपी दिखाओ मेरे को, कृष्णकांत पटेल। सर कॉपी रख ली सर अभी। अभी रख ली तो गलत बात है ना ये तो। देवांग आर्या, देवांग यस सर। कॉपी दिखाओ बेटा अपनी। यस सर। मैं कहाँ पे दिखाऊं लेकिन मैं, वीडियो ऑन करो ये अपनी तो आप। कहाँ पे? कहाँ ये पे नहीं, वाली? उसमें वीडियो होगा आपके, क्लिक करोगे तो लेफ्ट सबसे नीचे ऑडियो, लेफ्ट में फिर वीडियो, तो वीडियो पे क्लिक करो। यस सर, एक मिनट। हाँ उल्टा करो मोबाइल, हाँ कॉपी दिखाओ, सही है, सही है। हाँ देवांश ठीक है। यश कुमार, यस सर। शो योर कॉपी। सर मैंने अभी रख ली। ये गलत बात है ना बेटा। सर क्या सॉरी सर। का सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है का? हाँ? कि कथा सुनने आ गए कि हाँ हाथ जोड़ के बैठ गए, हाँ सर सुनाइए। नो आज तो सर। मजा आने वाला है, आज राम जी सीता जी से मिलने वाले हैं। नो सर। ये सब थोड़ी चल रहा है। कंफ्यूज हो रहा। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो दादा लाइट जला देना, बवाली चटकनी वाली, सबसे बाहर वाली, बाहर वाले। अरे कौन लाइट जलवा रहा है ये? म्यूट करके बोला करो ना। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, बच्चों से गलती हो जाती है थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो हुआ क्या, ये मैंने समझा दिया। ये सब कुछ लिख लो जल्दी से कॉपी में। मैं इसको हटाने वाला हूँ, ये डायरेक्टली और इनवर्सली वाला हटाने वाला हूँ, मैं हटाने वाला हूँ जल्दी। ये ऊपर का नहीं हटाऊंगा मैं, लेकिन ये डायरेक्टली इनवर्सली वाला हटा दूंगा मैं। ये नीचे वाला हटा रहा हूं मैं, बिकॉज आई हैव टू राइट समथिंग मोर इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, हो गया, लिख लिया। So wait a minute. Yes, sir. जस्ट राइट डाउन फास्ट, डायरेक्टली यानी इनवर्सली और डायरेक्टली वाला जल्दी लिख लो आप लोग। 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट। हाँ हम बिल्कुल रुक जाएंगे 2 मिनट, लेकिन कॉपी अब पेन, अब ये पता चला कि कॉपी रख ली, जल्दी जल्दी पेन नहीं लाए हैं। ऐसे भी बच्चे तो हैं, मतलब क्या।
Sir, done. डन। ओके सर हो गया, आगे बताइए। ये राशि क्लास में आई थी, कहाँ गई राशि? राशि नहीं है। हो गया सबका बेटा? एवरीवन डन? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके ठीक है यस ठीक सर है। हो गया। अरे हाँ भैया, सुन लिया, सर के कान हैं। ठीक है, तो हाँ, ये तीन पॉइंट हो गए डिफरेंस के। फोर्थ पॉइंट, अब ये बताओ कि सॉलिड का शेप जो होता है, सॉलिड मैं पहले लिख लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। डेफिनिट शेप, And size. डेफिनिट, और इसी को कहते हैं फिक्स्ड Fixed shape and size. शेप, Sir, fixed shape and volume. Volume. डेफिनिट Size. या फिक्स्ड। दो डेफिनिट या फिक्स्ड, दोनों में से कुछ एक बोलो। जरूरी नहीं है बुक में डेफिनिट लिखा होगा, आप फिक्स्ड भी कह सकते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम। Fixed volume. तो भाई साहब क्या होता है सॉलिड के केस में कि साइज शेप जो होता है, अच्छा शेप और साइज में आप लोग को अंतर पता है कि नहीं पता है? ऑनेस्टली बता Yes, दीजिए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. ऑनेस्टली। पता है. Yes, sir. यस सर पता है। तो यस सर पता है। हाँ, तो शेप जो होता है ना, एक रेक्टेंगल जैसे शेप है, और बड़ा रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल है, वो साइज बता रहा है। अगर किसी को नहीं पता होगा, अगर नहीं बोल रहा होगा बीच में, तो हम बता दिए। ठीक है, तो जैसे आदमी के बच्चे होते हैं, आदमी होता है, आदमी के बच्चे जैसे हम लोग आदमी के बच्चे हैं, हम लोग आदमी हैं। एक छोटा बच्चा और एक आप, तो उसका शेप और आपका शेप सेम है, लेकिन साइज अलग है। ये बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. सर आपके Yes, घर sir. में आपका बड़ा भैया होंगे, बड़ी दीदी होंगी, उनका साइज आपसे ज्यादा है, शेप तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है शेप और साइज का। ठीक, तो इसका सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। डेफिनिट मतलब फिक्स्ड शेप है। मान लीजिए जैसे आपके यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये मोबाइल, कोई भी आपके यहाँ, ये मैं पेन रखा दिखा रहा हूँ, ये पेन क्या है? सॉलिड है। इस पेन क्या है? सॉलिड है। Solid. तो ये पेन सॉलिड है, इसका मतलब इसका शेप जो है वो फिक्स है कि नहीं है? Yes, sir. कोई भी सॉलिड होगा उसका शेप जो होगा फिक्स होगा। इसका शेप जो है फिक्स है। कोई भी सॉलिड है, आपका मोबाइल है रेक्टेंगुलर, कोई भी चीज है उसका अगर सॉलिड है तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, शेप फिक्स रहेगा। ठीक, अगर शेप फिक्स है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वो आप अगर आप ये मार्कर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, चाहे आप एक कोई मान लो फ्रिज खरीद के लाए, इतना बड़ा फ्रिज खरीद के लाए दुकान से, तो ये बताओ, ये रेफ्रिजरेटर फ्रिज है, ये फ्रिज अगर आप दुकान से खरीद के लाए, तो ये बताओ ये सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा? Solid. Solid. सॉलिड में होगा। सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में होगा, तो मतलब कि शेप इसका फिक्स है। शेप जो है इसका फिक्स है। ठीक है, शेप जो था इसका फिक्स हो गया। अब मैंने घर लाया इसको, घर पे जितना ये दुकान में जगह ऑक्युपाई कर रहा था, उतना ही घर में जगह ऑक्युपाई करेगा कि ज्यादा करेगा कि कम करेगा? Sir, उतना ही करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घर में आके फैल गया कि नहीं मैं इतना जगह नहीं लूंगा, मैं No, और sir. ज्यादा जगह लूंगा। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि भाई फैल जाएगा कि नहीं हमको और जगह चाहिए। Yes, sir. नहीं, तो वो जगह उतना ही लेगा, मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स है और शेप भी फिक्स है। ठीक, लेकिन हम आएंगे लिक्विड में। फोर्थ पॉइंट, इसका शेप जो होता है वो तो फिक्स नहीं होता है। Yes, sir. डेफिनिट, सर लेकिन वॉल्यूम Sir, डेफिनेट volume. होता है. इनडेफिनिट शेप, शेप डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज डेफिनिट। जरा समझना इसको, बहुत कायदे से समझ लेना, आज के बाद कभी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके सबके घरों में किचन होगा, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. खाना खाते हो Yes, ना? sir. यस सर। सर तो उधर ही सबके बस घरों में किचन होगा, तो ये किचन में एक पड़ी है ये। ठीक है, क्या है? अरे मान लो ये कढ़ाई है, सब्जी बनती है जिसमें,
यस क्या? सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर, यस अभी सर। वो अभी बनता है। एक है आपका ये कप, ठीक है, ग्लास, गिलास चाहे कप जो भी मान लो। प्लेट, अरे नहीं प्लेट। रे, प्लेट नहीं है, क्या है ये? जो प्लेट नहीं, टब जैसा लग रहा है कुछ। कुकर, कुकर है, कुकर। कुकर, ठीक है, कुकर। तो ये मान लिया कि 3 बर्तन है आपके पास, ठीक है, घर में। तो आपने क्या किया, और एक बोतल भी है, चलो मान लो बोतल। एक बोतल भी ले रहे हैं, ठीक है, एक अबे चेहरा हो गया। ठीक है, ये बोतल हो गई, ठीक। बोतल। अब हमने क्या किया कि सब में पानी भर दिया, लेकिन पानी जो मैं भरा वो 1 लीटर भरा, समझना जरा। 1 लीटर। 1 लीटर पानी मैं सब में भर दिया, ठीक है। अब ये 1 लीटर क्या हो गया, 1 लीटर इज व्हाट, वॉल्यूम। 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 नाउ आई फिक्स्ड द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज 1 लीटर। मैंने सब में भर दिया, मैंने सब में 1-1 लीटर पानी भर दिया, जरा समझना, समझने सब में। ये कप थोड़ा बड़ा है, अब कहोगे कि सर कप तो छोटा है, कैसे 1 लीटर आएगा, तो ये नहीं बात करनी है, हमारा कप बड़ा है, ठीक है। मैंने सब में 1-1 लीटर पानी भर दिया, ठीक है, Yes, sir. सब में मैंने 1-1 लीटर पानी भर दिया। Yes, sir. अब भाई क्या हुआ कि वो पानी जिसमें गया, समझना जरा, वो पानी इस बोतल में गया तो उसका शेप क्या हो गया, सर बॉटल जैसा। बोतल सर जैसा। बोतल जैसा। वो पानी कढ़ाई में गया तो कढ़ाई जैसा शेप ले कढ़ाई लिया। जैसा। अब कढ़ाई वो जैसा। पानी गया किस में, कप में। कप में, तो कप जैसा शेप ले जैसा हो लिया। गया। अब वो कुकर में गया तो कुकर जैसा शेप कुकर ले जैसा हो लिया। गया। भाई Yes, साहब, वो sir. तो रंग बदल रहा है, वो तो अपना रंग बदल रहा है, रंग का मतलब शेप बदल रहा है ना। यस सर। Its shape is not fixed, its shape is changing. Are you getting everyone? यस सर। यस सर। इसका शेप जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है बेटा, देख लो जरा, सब में शेप हो रहा है उसका चेंज। भाई साहब जिसमें डाल रहा है वो उसी का रंग ले रहा है, तो वो शेप इनडेफिनिट है। इट्स शेप इज इनडेफिनिट, इट इज नॉट आपने फिक्स्ड। डेफिनेट शेप भी लिख दिया। अरे यार ये सॉरी Indefinite सॉरी सॉरी लिखा। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार ये बच्चे तो होशियार हैं, पकड़ लेते हैं चीजों को। इसका इनडेफिनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसका इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट मींस व्हाट, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप। नो No फिक्स्ड fixed शेप, shape. वेरी गुड, नॉट फिक्स्ड। तो इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज चेंजिंग, ठीक है। लाइक बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया, सब में 1 ही लीटर होगा, यस सर। तो इसको हम यस सर, इसको हम समझ सकते हैं, ओके। Yes, sir. यस सर। अब ऐसा तो हो सकता है क्या कि, चलो ठीक है, अभी आगे हम समझाएंगे वो चीज। चलो ये नोट कर लो आप लोग, ये बना लो बर्तन, जल्दी से बर्तन बना के, ये मैं हटाऊंगा। सर कर लिया। बर्तन हटा लो, बर्तन हटा लो, आप लोग बना लो जल्दी। बर्तन भी बनाना। नहीं तो बर्तन नहीं बनाओगे, कॉन्सेप्ट सर कैसे बर्तन भी रिवीजन बनाना करोगे, पड़ेगा। रिवीजन कैसे करोगे। सर घर में है दिखने के लिए। अब ले, घर में तो है, घर में तो सब कुछ है, घर में तो किताब भी है, मुझको नहीं। जल्दी बनाओ फुर्ती में। Yes. अब देखेंगे मेरे किसकी हैंड राइट, किसके डायग्राम, मतलब डायग्राम का फोटो खींच के मेरे को ग्रुप, मेरे को भेजना आप लोग, तो जरा जरा देखेंगे किसकी ड्राइंग अच्छी है। मेरी तो सर बकवास है। अच्छा बकवास है, वो अपने को सबका बकवास लगता है, वो हो सकता है कि वो अच्छा हो, ठीक है। तो जल्दी से बना लेंगे, अब मैं हटा दे रहा हूँ इसको, बकवास। ठीक है। सर 1 मिनट। अब कुकर कढ़ाई भी देख के बनाओगे क्या। हाँ? सर आपकी जैसे पूरा लेंथ एंड मेजर करके बना रहा। तो इसी एग्जैक्टली इसी साइज का मत बनाना बेटा, ऐसा है कि एकदम
तो चम्मच लग रहा है बिल्कुल देखने में। चलो हटा दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस चलो सर। चलो जाओ। तो मैंने क्या किया, इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया था और इसका क्या किया था हमने। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, हम आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, भेज भी देंगे, ठीक है। अभी हटा देते हैं। अब क्या होगा सर लेकिन, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे बहुत होशियार लड़के हो यार तुम तो। ठीक है, अब हम लेते हैं इसको 4th पॉइंट। इधर क्या होगा, इसका शेप भी इनडेफिनिट होगा और और सर वॉल्यूम वॉल्यूम भी, भी। दोनों इनडेफिनिट होंगे। इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इनडेफिनिट शेप इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। बच्चे इतना कंजूसी करते हैं ना बोलने में। इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम दोनों नहीं बोल सकते, इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम है। मतलब आधा एक इनडेफिनिट बोलना ना पड़े, बस यही करना है। चलो तो क्या है इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, समझेंगे इसको कैसे। शेप वॉल्यूम भी इनडेफिनिट कैसे है यार। शेप तो समझ में आ गया, चलो गैस को हम जहां सर भरेंगे, अपन सर गैस को जहाँ फैलाएंगे सर वहीं क्योंकि फैल गैस जाएगी। अपन फैल जाएगी। सर ऐसे अपन ने सर गैस परफ्यूम रिलीज कर देंगे तो सर पूरे रूम में फैल जाएगा। समझना जरा। मैंने, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है, ठीक है। सर ड्रॉ भी करना। नहीं समझो जरा, ये मेरा रूम है, ठीक है। हैं? इस रूम का गेट है मेरा ये, ठीक है। क्यूब। अब हुआ यूं कि मैंने इस रूम में ऑक्सीजन या कोई गैस लाके छोड़ दी, ठीक है, जिसका वॉल्यूम था मान लिया कि 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम और ऑक्सीजन गैस हमने इसमें छोड़ दिया। अब इस गैस में जब छोड़ा हमने उसको, गैस इस रूम में जब गैस को छोड़ा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, बहुत दूर दूर होते हैं। तो उस पूरे रूम की हर जगह में ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरे जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, पूरा पूरा कोने कोने तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जिसके आपके घर में खाना बनता है, जैसे आप लोग में कोई अगर नॉनवेज खाता होगा, जैसे मटन चिकन, तो उसके घर में अगर बन रहा है, वो दरवाजे पे खड़ा है तो उसका स्मेल आ जाता है, ठीक है। यस सर। पनीर Yes, बन sir. रही हो या कुछ और भी वेज वाले भी आइटम होते हैं जिसका स्मेल आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज वाले हैं केवल। तो वेज वाले भी आइटम, अब यहाँ पे शुक्ला जी भी हैं और कई सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि अरे सर तो नॉनवेज की बात करने लगे, तो ऐसा नहीं है। वेज के भी आइटम के स्मेल आते हैं। तो आप लोग कुछ बनाए, तो हो सकता है कि घर के बाहर बैठे हैं तो पापा को या बच्चे को पता चल गया हाँ मम्मी ये बना रही हैं, दौड़ के गए, पता चला कि वही बना रही मम्मी जो हमने गेस किया था। कैसे गेस किया भाई, कैसे सर गेस किया? स्मेल से। खुशबू स्मेल सर कैसे स्मेल आई? से। अरे खुश Smell कैसे आई? नोज से, नोज से। अरे कैसे आई? गैस थी ना वो, यस सर। मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। जहां जगह मिले उधर से निकल लिए, जिधर जगह मिला उधर घुस लिए। तो वो इस तरीके का होता है, ओपन है तो वो पहुंच जाएंगे किधर न किधर से। तो इस रूम में क्या हुआ सुनो जरा, इस रूम में फैल गया पूरा गैस। अब मैं आया यहाँ से, ये कौन है, अनम्यूट किया है भैया, म्यूट कर लो यार, थोड़ा मजा लेने दो, समझो जरा। मैं आया यहाँ दौड़ के, ठीक है, मैं आया दौड़ के, मैंने क्या किया भाई साहब, एक पैकेट और ऑक्सीजन लेके आया, एक पैकेट। हाँ देवांश क्या पूछना चाहते हैं? ये मैं हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है, आप लोग नहीं में से कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं एक बॉक्स लेके आया जिसके अंदर गैस भरी थी, यही ऑक्सीजन वाली। मैंने क्या किया, इसको बाहर से दबाया, समझना जरा, इसको रूम के बाहर से प्रेस किया और गैस डाल दी। तो ये बताओ इस रूम में और गैस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? यस सर डाल सकते हैं। डाल सकते हैं। तो इसका मतलब Yes, sir, वॉल्यूम डाल सकते हैं। मैंने 1 लीटर और डाल दी तो वॉल्यूम चेंज हो गया। लीटर में हाँ भाई साहब, लीटर में वॉल्यूम होता है, काहे परेशान हो रहे हैं, हम अभी बताएंगे कैसे होता है। तो लीटर में
वॉल्यूम होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हम बताएंगे कैसे होता है, उसको आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना। आई विल क्लियर दैट कॉन्सेप्ट, हाउ इट इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड मीटर क्यूब। ओके, तो कैसे वो कंपेयर करते हैं। तो ये लीटर जो है, हमने इसमें 1 लीटर और डाल दिया, अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, मतलब कि इट हैज इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यस अरे सर। भैया, Yes, sir. बोतल में गैस भरी, गैस को ऊपर से दबा दिया और गैस भर दी, भर सकते हैं ना। तो बस यस सर। वही Yes, है, sir. उसका वॉल्यूम Yes, भी sir. चेंज कर लेंगे, और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज हो सकता है। तो इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं ये अपना कमरा और अपने आप को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं बहुत देर तक आप लोग के सामने ऐसे नहीं खड़ा रहूंगा, मैं हट जा रहा हूँ, अब यहाँ से हटा दिया। अब क्या हुआ समझिएगा जरा। अब क्या हुआ बेटा, मेरे से कोई पूछा अभी कि सर लीटर में वॉल्यूम, अरे बाबा क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। अब इसको हम समझाएंगे कैसे। वॉल्यूम के 2 यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के, अब वो कॉन्सेप्ट इन डिफरेंस से अलग है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वो कॉन्सेप्ट इज बिल्कुल डिफरेंट। क्या है, हम उसको अगले पेज पे कर लें, अगले पेज पे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिफरेंस वाला पेज को यूज ना करें हम लोग। अच्छा, अरे मत जाना आप, ठीक है, पहले पढ़ तो लो। ठीक है, हुआ क्या, मैंने बोला देखो, वॉल्यूम का 2 यूनिट हमको पढ़ना है। वॉल्यूम के 2 यूनिट जरा समझना कौन कौन से। एक है हम ले लिए मीटर क्यूब और एक हम ले लिए लीटर। ठीक, एक हमने बोल दिया मीटर क्यूब और एक बोल दिया लीटर। अब इसको कंपेयर कैसे करते? लीटर। इसको कंपेयर करते कैसे, बहुत ध्यान से समझना। आप लोग के घर के ऊपर, घर के छत पे, या चलो चलो एक रूम ले लिया मैंने, फिर से एक और रूम ले लिया, एक और मैंने रूम ले लिया, देखो सर। एक और मैंने ले लिया रूम। अब इस रूम का डायमेंशन जो है, इस रूम का डायमेंशन, इसका लेंथ 1 मीटर मतलब 1 मीटर, और इसका ब्रेड्थ भी 1 मीटर, और इसका हाइट भी 1 मीटर। समझना जरा, 1 मान मीटर। लिया कि ये 1 मीटर है, समझना जरा, मान लिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है, और ये भी 1 मीटर है, ठीक है, और ये भी 1 मीटर है। सपोज तो ये बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? सर 1 मीटर Meter square. वाह वाह, सर, वॉल्यूम मीटर मीटर स्क्वायर। कौन है जी, जरा बताएगा मेरे को। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। Height. इनटू हाइट। तो अच्छा ये सर. 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या हो सर गया? 1 मीटर 1 मीटर क्यूब। मीटर अरे क्यूब। मीटर क्यूब। अरे यार, गजब गजब लोग हो तुम लोग। ये बताओ मेरे को जरा कि ये मीटर के ऊपर क्या है? 1 1 1। अगर अगर बेस सेम होता है, इतना तो पढ़े हो ना आप लोग बेस मैथमेटिक्स में, ये सेम है तो ये ऊपर वाला Yes, पावर sir. क्या हो जाता है? प्लस प्लस ऐड मीटर। ऐड। तो हम क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब, ये पता है हमको, ठीक। अब मैंने क्या किया भाई साहब, एक टैंकर मंगवाया। आप लोग देखे होंगे झांसी में टैंकर आते होंगे गाड़ी से पानी भरने यस के सर। लिए। यस सर। तो मैंने पाइप लगवा यस के, सर। हाँ यस सर समझ गए। तो मैंने टैंकर जो मंगवाया, ये टैंकर में पानी भरा था, ठीक है, ये टैंकर में पानी भरा था। इसके आगे एक गाड़ी लगी है जो इसको कैरी की है, ठीक है, तो परेशान वो नहीं होना है। इसके में पानी भरा है, क्या भरा है? वाटर। जरा समझना आप लोग, इसके अंदर पड़ा है पानी, ठीक है। अब ये पानी भर के लाया होगा तो भाई साहब लीटर में लाया होगा, ये बताओ। यस सर। तो ये मान लो लाया है लीटर में, Yes sir. इसके अंदर 1000 लीटर पानी है, ठीक। 1000 लीटर पानी है इस टंकी में, ठीक है। अब क्या किया 1 इसने? किलोलीटर। अब इसने भरना चालू किया है पानी, इससे हम लोग ने घर में अपने टंकी में भरना चालू किया, या चलो ये रूम में भरना चालू किया। तो इस रूम में पानी जब भरा हमने, इस रूम में जब पानी पानी हो गया, पूरा भर जाएगा जब रूम, ये पानी पानी से एकदम लबालब हो जाएगा, मतलब कहीं पे कुछ भी जगह नहीं है, केवल पानी भरा है। केवल इस रूम में क्या है?
पानी, पूरा रूम खाली था, वाटर। पूरा रूम खाली था, इसमें एक मतलब कुछ भी चीज नहीं थी, आपको याद रखना, एक कुर्सी एक टेबल कुछ भी नहीं था, पूरा रूम केवल दीवार था, ठीक है। इसमें हमने भर दिया, तो ये देखा कि इसका टंकी खाली हो गया, इसका टंकी क्या हो गया, खाली। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट, Sir, the water tank was empty. अरे वाटर टैंक वाज एम्प्टी, क्या बोलते हो, हम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना जगह लिया, 1 मीटर क्यूब 1000 liter. 1000 लीटर पानी ने 1 मीटर क्यूब जगह ली भरने में। बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये होता है आपका इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। आप अच्छा बताओ, कभी आप लोग झांसी में रहते हो, बड़ी वाली टंकी देखे हो, झांसी में ही रहे। बड़ी Yes, वाली sir. टंकी देखे हो, मतलब Yes, बिल्कुल sir. ऊपर, जिसको ओवरहेड टैंक कहते हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, वो sir. बड़ी वाली टंकी के ऊपर लीटर बहुत कम लिखा रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 2000 मीटर क्यूब या 20,000 मीटर क्यूब क्षमता, कैपेसिटी। जरा ध्यान से देखना ये चीज, समझे? सर आपने 2 लाख ले लिया। अरे 2 लाख भी ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख मीटर क्यूब क्षमता है उसकी, चाहे 20,000 मीटर क्यूब बड़ी टंकी हो, 2 लाख भी हो सकता है। बात पॉइंट को समझो आप, ये मत समझो कि सर आपने लिया क्या, ठीक है। तो आप लोग क्या यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 liter. 1000 लीटर। अब मैं कहूंगा 2 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, 2000 liter. 2000 liter. अगर 100 मीटर क्यूब कहूँ तो 1 lakh liter. 100 into 1000, Yes, sir. 1 lakh liter. ठीक है। 1 लाख लीटर। बात समझ में आई? यस सर। ये वॉल्यूम का बीच में रिलेशन है। आप अगर कहते हो जैसे 1 लीटर, अच्छा ये बताओ 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? कौन गाना Yes, बजा रहा है? किसके यहाँ गाना बज रहा है ये? जल्दी बताओ मेरे को कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? Sir, 0.0001. 0.0001 00, sir. Double. 1. 2 जीरो होगा ना? Yes, sir. 0.001 मीटर क्यूब। Cube. तो आप जाना जब दुकान पे कोल्ड ड्रिंक खरीदने, तो बोलना कि भैया इतना मीटर क्यूब मेरे को कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसको बोलना 1 लीटर नहीं, ये दोनों बराबर है, लेकिन वो आपको बोलेगा पागल हो गए का तुम। Yes. बात समझ रहे हो? दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज एक ही है, लेकिन आपके ऊपर वो गुस्सा करेगा, आप समझेगा कि यार क्या बोल रहा है ये बच्चा, ठीक है। चलो फिर आज हम लोग ये आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये इतनी चीज समझ में आई, आगे बहुत काम आएगी, ये वाली चीज कन्वर्जन वाली बहुत काम की है, ठीक है। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Excuse me, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सर। बाय 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 Thank you, सर। sir. बाय। बाय Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा बोलो, Sir, आप बोलिए बोलिए। उल्टा कहाँ से आ गया? सर आप फ्री हो अभी? नहीं अभी मेरी क्लास है बेटा, बताओ। कहाँ पे आ गए? रजिस्ट्रेशन करवाने आना है। तो आप चंदा होटल के पास आ जाओ, चंदा होटल के पास रानी लक्ष्मीबाई का गेट नंबर 1 है। सर वो तो मुझे पता है कहाँ है कोचिंग, बट आप फ्री हो? हाँ आप आ जाना, आप नंबर ले लो, आप आ जाना, मेरे को कॉल कर, ठीक है। चंदा ठीक है होटल। सर। नंबर है आपके पास? हाँ सर। ठीक है, आप कॉल कर लो। सर ओके, सर फोन पे नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन? हो जाएगा ना बेटा, गूगल पे से हो जाएगा। थैंक गूगल पे ऑनलाइन से बैंक अकाउंट डिटेल हम आपको दे देंगे, आप ऑनलाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके Thank you, sir. ओके ओके। हाँ, बस। Bye.